वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विद शशांक। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नीम रिएक्शन के साथ वापस आए हैं, दैट इज़ वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। इससे लास्ट पार्ट में मैंने क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में बताया था, तो इसीलिए आज के वीडियो में मैंने ये वाला रिडक्शन कवर किया है, क्योंकि दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है, कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से हम लोग अलग अलग रिएजेंट्स यूज़ करके अलग अलग रिडक्शंस कर रहे हैं। बट एट द एंड दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ थी, तो आई थॉट कि लेट्स टेक देम टुगेदर। तो अगर इससे पहले अगर आपने मेरा क्लेमेंसन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप क्लेमेंसन रिडक्शन को भी देख सकते हैं। आप इन दोनों को एक साथ अगर पढ़ते हैं तो आपको कंपैरेटिव एनालिसिस में थोड़े से माइनर डिफरेंसेस में आपको दो रिएक्शंस इजीली तैयार हो जाएंगी, जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होंगी फॉर योर एग्जाम्स। एंट्रेंस एग्जाम में कभी पूछा जाए रिएजेंट से रिलेटेड या नाम से रिलेटेड, या फिर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में, तो ये बी फार्मेसी 4 सेमेस्टर के यूनिट 5 में ये टॉपिक है दोनों के दोनों, तो इसलिए मैं इनको कवर अप कर रहा हूँ। तो लेट्स सी दिस वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में क्या होता है और इसका क्लेमेंसन रिडक्शन से क्या डिफरेंस है वो भी जानते हैं। तो वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में हम लोग का जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो हमारा क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन, जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो हमारे रहते हैं, दे आर गेटिंग कन्वर्टेड टू एल्केन्स। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है। लास्ट एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एल्डिहाइड्स कीटोन्स को जनरली जब रिड्यूस करते हैं दे गेट कन्वर्टेड टू एल्कोहल, लेटर ऑन एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू एल्केन्स। अब यहाँ पर हम लोग ने बाईपास करके सीधे वन स्टेप मैकेनिज्म में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स को सीधे एल्केन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं विदाउट फॉर्मिंग एनी बाय प्रोडक्ट। तो ये हमारा एक फ़ायदा होता है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन का। अब सेकेंड चीज़ है, एल्डिहाइड कीटोन हमारा एल्केन्स में कन्वर्ट हो रहा है। सेकेंड चीज़ है जो इसको क्लेमेंसन से डिफ्रेंशिएट करती है, दैट इज़ कंडीशंस रिएजेंट। ये बेसिक कंडीशंस यूज़ कर रही है, यहाँ पे हाईली बेसिक कंडीशंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पर हम लोग जो यूज़ कर रहे थे क्लेमेंसन में हाईली एसिडिक कंडीशंस यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पर हाईली एसिडिक कंडीशन में हम लोग कन्वर्जन करा रहे थे एल्डिहाइड कीटोन का एल्केन में, यहाँ पर हम लोग हाईली बेसिक कंडीशन में। तो जो कंपाउंड्स जो एसिड लेबाइल होते थे, एसिड रेसिस्टेंट होते थे, एसिड लेबाइल होते थे, जो एसिड के सामने प्रेजेंस में डिटोरिएट या डिकम्पोज कर सकते थे, उनके लिए हम लोग वोल्फ-किश्नर रिडक्शन यूज़ करते हैं। एंड वाइस वर्सा, मतलब कि जो कंपाउंड्स बेसिक लेबाइल हैं, जो बेस में रिएक्ट करके ख़राब हो सकने के चांसेस होते हैं, तो उनके लिए हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन यूज़ करते हैं। तो ये हम लोग का बस बेस ऑन स्टार्टिंग मटेरियल हमारा एसिड लेबाइल है, ये बेसिक लेबाइल है, हम लोग कंडीशंस को चेंज करके दोनों में से कोई एक रिडक्शन यूज़ करके हम लोग एल्केन्स बना सकते हैं। अब इसमें हमारा बेसिक कंडीशन है, तो हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग हाइड्रोजन हाइड्रेट, दिस इज़ नोन एज हाइड्रोजन। जनरली ये हाइड्रोजन होता है NH2 और बॉटल्स में ये हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, इसके अंदर प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है। ये हाईली कार्सिनोजेनिक है। कभी भी आप ये रिएक्शन पुट अप कर रहे हैं, सो प्लीज़ बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग हाइड्रोजन हाइड्रेट। इसका MSDS डेटा शीट ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा कार्सिनोजेनिक होते हैं इसके फ्यूम्स, और अगर ये आपकी बॉडी के कॉन्टेक्ट में आ रहा है तो दैट इज़ वेरी डेंजरस, तो बी केयरफुल वाइल यूजिंग दिस हाइड्रोजन हाइड्रेट। तो इसकी प्रेजेंस में हम लोग ये एल्डिहाइड का जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उसको डीऑक्सीजनेट करके वी आर एडिंग रिड्यूसिंग एंड एडिंग हाइड्रोजन। तो इसमें बीच में हमारा एक स्टेप बनने वाला है हाइड्रोजोन। पहले हमारा जो एल्डिहाइड कीटोन है वो हाइड्रोजोन में कन्वर्ट होता है, एंड देन लेटर ऑन इट गेट कन्वर्टेड टू एल्केन रिलीजिंग नाइट्रोजन गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से इसका मैकेनिज़्म होता है। मैकेनिज़्म फटाफट से हम लोग अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग मैकेनिज़्म को देख लेंगे। यहाँ पर हम लोग का वही तरीका है कि कार्बोनाइल कार्बन जो होगा, ऑक्सीजन होगा, वो वाटर के फॉर्म में रिमूव हो रहा होगा, और उसके बाद 1 बाय 1 हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर रहे होंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन होगा। तो वही मैकेनिज़्म वगैरह वही चेंज चलने वाला है, जो सेम चलने वाला है क्लेमेंसन की तरह, बस हमने क्या किया है, हाइड्रोजन हाइड्रेट लिया हुआ है। तो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रेट से कैसे ये रिएक्शन होता है, इसका मैकेनिज़्म समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब इसका हम लोग रिएक्शन का मैकेनिज़्म देख लेते हैं कि मैकेनिज़्म में क्या क्या स्टेप कहाँ पर हो रहे हैं। सो लेट्स सी दैट। सो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, एक एल्डिहाइड कीटोन था, तो वो हमने ले लिया है कार्बोनिल कंपाउंड, एंड देन व्हाट वी हैव डन, वी हैव रिएक्टेड विद दिस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ कंपाउंड रिएक्ट किया इसको। जब ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से वाटर रिप्लेस हो जाता है और हमारा एक ये बन जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजोन। अब ये हमारा हाइड्रोजोन बन गया है। अब जो भी चेंजेस होने वाले हैं इस हाइड्रोजोन में होने वाले हैं, जिसकी वजह से हम लोग एल्केन पे लैंड अप करेंगे। तो लेट्स सी कैसे कैसे क्या होता है। जैसे ही हाइड्रोजोन बन जाता है, हमने बोला था ये क्या होता है, बेसिक कंडीशंस होती हैं। बेसिक मतलब बेस प्रेजेंस रहता है यहाँ पे, तो बेस मतलब OH माइनस यहाँ पे रहते हैं जो सॉल्यूशन में है।
तो क्या होता है, एक OH माइनस होता है, वो एक न्यूक्लियोफाइल होता है, उसको प्रोटॉन दिख जाता है तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर इसने बेस ने एक प्रोटॉन को, यहाँ पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो वो क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचता है। जब हाइड्रोजन अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होता है, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर नाइट्रोजन पे आ जाता है और आपको एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर जो कंपाउंड है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन नाउ, और वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये क्या करता है, ये शिफ्ट करेगा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला मूव करके कार्बन के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, विच इज़ मेकिंग अपने कार्बन है, क्योंकि कार्बन को हमें इलेक्ट्रॉन रिच बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच बनेगा तभी उस पर जाके हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिच बना दिया है। जैसे ही कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच बनता है वो एक हाइड्रोजन को अपनी तरफ एक्सट्रैक्ट कर लेता है और एक हाइड्रोजन को अपनी तरफ अटैच कर लेता है। अब इसके बाद क्या होता है, ये पहले स्टेप हो गया हमारा, जिसमें हमारा मॉलिक्यूल में से यहाँ पर हमारा वाटर के फॉर्म में ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन के एडिशन होने हैं, तो पहला हाइड्रोजन हमारा इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन बनाने से हो गया है। अब हमारे कार्बन को वापस से हमें इलेक्ट्रॉन रिच बनाना है, उसके लिए क्या करेंगे, फिर से ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल था, यहाँ फिर से हमारा बेस है, बेस हमारे प्रोटॉन को वापस खींचेगा अपनी तरफ, -H2O होगा, और ये वाला जो बॉन्ड है वो बॉन्ड इधर आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N बना लेगा, और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा कार्बन के ऊपर। N ट्रिपल बॉन्ड N इज व्हाट, नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ से आप देखोगे इस हाइड्रोक्सिल आयन ने हाइड्रोजन को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट करके वाटर का मॉलिक्यूल बना लिया है। ये बॉन्ड शिफ्ट होने से और ये बॉन्ड ब्रेक होने से आपका ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन के अलग हो गया है और कार्बन हमारा इलेक्ट्रॉन रिच बन चुका है। अब कैसे ही कार्बन हमारा इलेक्ट्रॉन रिच बनेगा, वो वहाँ पे प्रेजेंट जो नियर बाय में जितने भी हाइड्रोजन आयन होंगे उनमें से अपने आप को एक को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एंड देन इट विल फॉर्म ए बॉन्ड विद हाइड्रोजन, और यहाँ हमारा एल्केन बन जाएगा। तो प्रोसेस बिल्कुल क्लेमेंसन रिडक्शन की तरह सेम है कि पहले डीऑक्सीजनेशन हो रहा है इन दी प्रेजेंस, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, फिर हमारा बाद में कार्बन को हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बना के 2 हाइड्रोजन्स को वहाँ पे ऐड करा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा वाटर रिमूव हो गया, डीऑक्सीजनेशन हुआ, हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होने से कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाकर हमने हाइड्रोजन को ऐड करा रहे हैं। पहला एडिशन हाइड्रोजन का यहाँ हुआ, दूसरा एडिशन हाइड्रोजन का हमारा यहाँ हुआ, और फाइनली हमें एल्केन बन के तैयार हो गया है। सो इस तरीके से हमारा वोल्फ-किश्नर रिडक्शन का मैकेनिज्म होता है, विच इज़ वेरी मच सिंपलर, वेरी मच ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, और मैं आप भी फिर से बोलूँगा कि क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ-किश्नर को एक साथ पढ़िएगा, क्योंकि दोनों के स्टार्टिंग मटीरियल सेम है, दोनों के एंड प्रोडक्ट सेम है, बट द डिफरेंस इज ओनली द रिएजेंट्स एंड द कंडीशंस। एक में हम लोग एसिडिक कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, एक में बेसिक कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। मैकेनिज्म की बात करेंगे, मैकेनिज्म भी 2 सेम ही है। पहले डीऑक्सीजनेशन हो रहा है जिसमें वाटर के फॉर्म में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, बाद में हम लोग 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को ऐड कर रहे हैं, एटम्स को ऐड कर रहे हैं, यूजिंग मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच, और वहाँ पर यही हो रहा है कि स्टेप बाय स्टेप कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिच कर रहे हैं और दोनों को हाइड्रोजन को एक एक करके ऐड करा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये वोल्फ-किश्नर रिडक्शन का मैकेनिज्म हो जाता है और हमें हमारा एल्केन मिल जाता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट रिएक्शन, बहुत यूज़फुल है, एप्लीकेशन है दोनों की, क्लेमेंसन एज वेल एज वोल्फ-किश्नर की, कि हमें यूज़ कहाँ करना होता है। हम लोग को जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हमें स्टार्टिंग मटेरियल में एल्केन चाहिए हो या हमारा एक रिएक्टेंट हमें एल्केन चाहिए हो, वी कैन ईजिली फॉर्म एल्केन्स यूजिंग दिस एल्डिहाइड कीटोन्स वाला। कल भी मैंने बात करी थी कि एसाइल बेंजीन्स होते हैं, उनको एल्काइल बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए ये वाले रिएक्शंस बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बाद एल्काइलेशन जो करना होता है वो हम लोग इस मेथड से इजीली कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, वहाँ पे एसिडिक कंडीशन है तो हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस और बेसिक कंडीशन यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोजन। दोनों थोड़े से रिएक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, एज़ पर हमारी स्किन के लिए थोड़े से हज़ार्डस होते हैं। सो बस हैंडलिंग के टाइम पर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, एंड दैट्स इट। सो आई होप ये वाले वीडियो में आपको ये वाला पार्ट भी इजीली क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और जो नेम रिएक्शंस हैं, नोन रिडक्शंस हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, कुछ ऑक्सीडेशंस लेके आऊँगा, तो वो सारा हम लोग वीडियोस में समझ सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर वीडियोस लाइक दिस, जहाँ पे आपको इजी वे में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैकेनिज्म्स या केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके पीछे की केमिस्ट्री क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कैसे होती है, वो सब समझाने की कोशिश करता हूँ। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।